एक बार सीधे पूछता हूँ, तुम्हारी सैलरी बढ़ी है पिछले 2 सालों में? चलो मान लेते हुई है, तो 10 तारीख के बाद पैसा क्यों नहीं बचता है? क्योंकि यार सैलरी जरूर तुम्हारी बढ़ी है, लेकिन किसी ने ये तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे खर्चा इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। वेलकम टू 2026 का सबसे बड़ा डेंजरस ट्रैप। तुम रोज काम करते हो फिर भी फिनेंशियली पीछे हो जाते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों पे जो इस वक्त तुम पर अटैक कर रहे हैं साइलेंटली। एक, गैस सिलेंडर का वो हाइक जो तुमने नोटिस नहीं किया बट तुम्हारे रेस्टोरेंट के बिल में छुप गया है। 2, एक गवर्नमेंट का डिसीजन जो तुम्हारे ईएमआई को नहीं घटाएगा चाहे तुम कितना भी वेट कर लो। 3, और सबसे डेंजरस, वही फाइनेंशियल हैबिट जो 50,000 वाले और 2 लाख वाले दोनों में ही कॉमन है। और एंड में मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा जो शायद तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव को हमेशा के लिए बदल दे। तो बैठे रहो, ये वीडियो 20 मिनट का है लेकिन ये किसी भी ईएमआई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मुझे रोहित की बात याद आती है। 27 साल का लड़का पुणे में जॉब करता है। इन हैंड 52,000 सैलरी है, डिसेंट जॉब, घर वाले खुश है। लेकिन एक रात उसने मुझे मैसेज किया, यार पता नहीं क्या हो रहा है, खर्चा वही है, आदत भी नहीं बदली है, फिर भी 12 तारीख आते आते अकाउंट में 3,000 रुपया ही बचता है। मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा। रेंट 14,000, एक छोटा सा ईएमआई 6,200, ग्रोसरी एंड गैस 5,500, जोमेटो एंड स्विगी 4,800, पेट्रोल एंड कम्यूट 3,200, ओटीटी एंड सब्सक्रिप्शन 1,400 और फैमिली को 5,000 रुपीज ट्रांसफर करता है। बाकी रैंडम इधर उधर का खर्चा 6,000, टोटल खर्चा 46,100। सारे खर्चे को जोड़ने पे सेविंग्स थियोरेटिकली 5,900, प्रैक्टिकली 0, क्योंकि खर्चा कहाँ हो रहा है उसे ही नहीं पता, क्योंकि खर्चा कभी प्लान ही नहीं होता है। लेकिन और कुछ भी था, रोहित को खुद ही पता नहीं था उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग लास्ट 4 महीनों में 8% से लेके 11% तक बढ़ गया है, बिना एक भी लाइफस्टाइल हैबिट चेंज किए हुए। वो पैसा गया कहाँ? उसके सवाल का जवाब है आज की पूरी वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं एलपीजी से। अब तुमसे कुछ लोग बोलेंगे गैस सिलेंडर का प्राइस तो वही है, 939 पे आ रहा है 22 अप्रैल से। सही बात है, डोमेस्टिक सिलेंडर अभी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर जनवरी से लेके अप्रैल 2026 तक 4 महीने में 5 बार कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। उसका कारण शायद आप जानते हो। 1 अप्रैल में तो 218 रुपया का दाम एक बार में एक झटके में बढ़ा है। अभी तुम शायद सोच रहे हो मुझे फर्क क्या पड़ता है, मैं क्या रेस्टोरेंट चलाता हूँ ना ढाबा। भाई वहां तुम खाना खाते हो, वही रेस्टोरेंट, वही रोड साइड ढाबा तुम जहाँ पे रोज लंच करते हो। अभी सोचो उसका कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है तो उसका मार्जिन घट रहा है, स्क्वीज हो रहा है, तो रेस्टोरेंट और वो ढाबा क्या करेगा? तो वो अपना दाल चावल में 20 रुपया और महंगा कर देगा। हायर रेस्टोरेंट कॉस्ट एंड डिलीवरिंग कॉस्ट आर ऑलरेडी इंटरिंग थ्रू टू योर डेली एक्सपेंसेस। मतलब अभी स्विगी में ऑर्डर करो और बाहर खाओ, दोनों में आपका पैसा ज्यादा जा रहा है। सोचो, जो फैक्ट्री में गुड्स बनता है, जो बेकरी में केक्स और पेस्ट्री बनता है, जो कैटरिंग में शादी का खाना बनता है, सब लोग कमर्शियल गैस ही यूज करते हैं। मतलब हर चीज पे कॉस्ट बढ़ रहा है, पैकेजिंग में, डिलीवरी में एंड प्रोसेसिंग में। यही है साइलेंट इन्फ्लेशन जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नहीं दिखता, जो तुम्हारे जेब पे जरूर लगता है। तुम्हारा खर्चा बढ़ने का कारण तुम्हारी बुरी आदत नहीं है, सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि तुम खर्चा करो। ठीक है, अब बात करते तुम्हारे लोन पर। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। 8 अप्रैल को आरबीआई ने एक नया डिसीजन लिया, रेपो रेट अनचेंज 5.25%। अब न्यूज में हेडलाइन आया, ईएमआई स्टेबल, रिलीफ फॉर बोरोवर्स। सच में भाई, स्टेबल मतलब रिलीफ नहीं होता। अगर तुम्हारा 30 लाख का होम लोन 9% इंटरेस्ट पे चल रहा है तो तुम्हारा ईएमआई 27,000 के आसपास चल रहा है। द आरबीआई इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू ईज बोरोइंग कॉस्ट फर्दर। मतलब
रेट कार्ड जल्दी आने वाला नहीं है। अब यह प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। थोड़ा रुको, रेट कार्ड आएगा, तब तक ईएमआई भरते रहो। भाई, ये वेट एक्सपेंसिव है। अगर तुम 30 साल के हो और 30 लाख का होम लोन लिए हो 20 साल के लिए, तो तुम्हें रफली 35 टू 37 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब तुमने 30 लाख का प्रॉपर्टी के लिए 65 टू 67 लाख पे किया, और ये रेट एक साल भी ज्यादा रहा तो ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। तुम रेट कार्ड का वेट कर रहे हो, बैंक ऑलरेडी तुमसे पैसा कमा रहा है। कौन स्मार्ट है? ईएमआई स्टेबल होना रिलीफ नहीं है। तुम्हारा रियल मूव है रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, चाहे 2000 ही एक्स्ट्रा सही। चलो अब वो कैलकुलेशन करते जो एचआर तुम्हें नहीं बताता। मान लो पिछले साल तुम्हें 8% का हाइक मिला है, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन 4.6 फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27 प्रोजेक्ट किया है, और क्वार्टर 3 में 5.2 तक पीक होने का चांसेस है। तो अगर तुम्हारा हाइक 8% है और इन्फ्लेशन रेट 4.6 है, तो तुम्हारा रियल हाइक हुआ 2.8%, जो कि 50,000 सैलरी के ऊपर 2.8%, 1400 का परचेजिंग पावर गेन हुआ। पर तुम्हारा लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन 2.8% पे रुका है? नहीं ना। नेटफ्लिक्स अपग्रेड किया, एक वीकेंड ट्रिप ली, और सब्सक्रिप्शन भी ऐड किया। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज द साइलेंट किलर। और एक नंबर सुनना है, एवरेज इंडियन हाउस होल्ड यूज 8 to 6 एलपीजी सिलेंडर पर ईयर। पिछले 6 महीने में 60 रुपीज, 150 रुपीज, 195 रुपीज, टोटल 370 रुपीज सिलेंडर प्राइस इंक्रीज हुआ है। फॉर 8 सिलेंडर रफली 2960 रुपीज इस ईयर इंक्रीज हुआ है। उसके ऊपर आफ्टर इनकम टैक्स देयर इज नो बोनस। सैलरी हाइक देखने से पहले इन्फ्लेशन हाइक का एडजस्टमेंट देखो, वही तुम्हारा रियल लाइफ कमाई है। अब वो बात करते हैं जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं प्रॉमिस किया था। 90% लोग एक गलती करते हैं, पहले खर्चा बाद में सेविंग। तुम सोचते हो जो बचेगा वही सेव कर लूंगा, कुछ नहीं बचता यार। नेवर हैज नेवर बी। जो लोग लाइफ में वेल्दी बनते हैं वो सैलरी आते ही पहले सेविंग्स और एसआईपी करते हैं और बाकी में लाइफ का गुजारा करते हैं। लेट मी शो यू मैथ। तुम्हारा 50,000 सैलरी का अगर तुम 5,000 का एसआईपी करते हो, अगर तुम्हारा 50,000 सैलरी का 5,000 का एसआईपी अगर तुम कोई भी मिड कैप एसआईपी में डालते हो, और एज्यूमिंग 12% सीजीआर का ग्रोथ मिलता है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 4.7 लाख बनता है। 10 साल के बाद वही इन्वेस्टमेंट 11.6 लाख, और 15 साल के बाद वही इन्वेस्टमेंट 25 लाख बनता है। ये 5,000 रुपीज पर मंथ, वो एक ओटीटी की कीमत और एक तुम्हारा वीकेंड डिनर की कीमत है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो सब लोग मिस करते हैं। एसआईपी ओनली स्टार्ट करना नॉट गुड एनफ, एसआईपी को स्टेप अप करना इज ए मैंडेटरी। अगर तुम एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हो, वही 5,000 का एसआईपी 15 साल में 25 लाख नहीं 40 लाख बन सकता है। सेम फंड, बट बस एक हैबिट की फर्क। तो आज से इनकम का 15 to 20% पहले इन्वेस्ट करो, बाकी में अपना लाइफ जियो। ये फॉर्मूला बोरिंग लग सकता है बट यही काम करता है। एक गुड न्यूज है और एक जेन्युइन भी है। फिनेंशियल ईयर 2026-27 में अगर तुम्हारा सैलरी 12 लाख तक है तो तुम्हारा इनकम टैक्स है 0। फिनेंशियल ईयर 2026-27 में अगर तुम्हारा इनकम 12 लाख तक है तो तुम्हारा इनकम टैक्स बनता है 0। अगर तुम सैलरीड हो, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि तुम्हें 12.75 लाख तक का इफेक्टिवली टैक्स फ्री इनकम मिलता है। ये बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन इसको यूटिलाइज कोई सही से नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारा इनकम एनुअली 12 लाख के आसपास है तो ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में ट्रांसफर करो, अपने सैलरी को कैलकुलेट करो। बहुत लाइकली न्यू रिजिम में स्विच करने पे तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो पैसा तुम सेव करोगे उससे तुम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करो, एचआरए को अच्छे से यूज करो, और सेक्शन 80C को अच्छे से यूज करो। जो भी पैसा बचेगा उस पैसे को इन्वेस्ट करो, खर्चा मत करो। टैक्स बचाना भी इन्वेस्टमेंट है, ये लोग भूल जाते हैं। यार एक बात सीधे कह देता हूँ, तुम गैस हाइक को ब्लेम कर रहे हो, आरबीआई को, एम्प्लॉयर को,
सिस्टम को, और ऑनेस्टली उसमें कुछ कुछ सच है। सिस्टम एक्चुअली तुम्हारे अगेंस्ट सेट है, इन्फ्लेशन रियल है, रेट कट नहीं आ रहा है, कंपनी टाइट फिस्ट है हाइक के ऊपर। लेकिन जब मैं रोहित का स्टेटमेंट देख रहा था, एक चीज नोटिस किया। उसने स्विगी जोमेटो में 4800 स्पेंड किया था, पर उसने घर का ग्रोसरी के हिसाब के ऊपर कोई भी खर्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि उसको लगता है ये सारे खर्चे छोटी खर्चा होता है, ये छोटे अमाउंट 200 500 इधर उधर का। हम फिनेंस के लैंग्वेज में इन्हें इनविजिबल एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक कॉमन थ्रेड है ये सब में, ये सारे चीज ऑटोमेटेड है। सब्सक्रिप्शन से लेके सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू होता है, ईएमआई ऑटो डेबिट होता है, और स्विगी जो आपका ऑटो टैब बन चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करते हैं, प्रॉब्लम है कि तुम्हारा खर्चा ऑटोमेटेड है पर तुम्हारा सेविंग्स अभी भी इंटेंशनल नहीं है। जब तक तुम अपना सेविंग्स को ऑटो पायलट मोड में नहीं ला पाते, तब तक तुम इस रेस में पीछे ही रहोगे। रोहित ने वही किया, एसआईपी का ऑटो डेबिट सेट किया, सैलरी आते ही पहला काम। पिछले 3 महीनों में रोहित ने 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। स्पेशल कुछ नहीं था, बस सीक्वेंस बदला। ठीक है, अब प्रैक्टिकल स्टेप सिंपल। अब एक नोटपैड उठा लो, इनविजिबल एक्सपेंस ऑडिट। आज रात को ही अपना बैंक स्टेटमेंट और यूपीआई स्टेटमेंट उठा लो 30 डेज का, उसमें से सारे छोटी एक्सपेंसेस 500 से नीचे को हाईलाइट करो। तुम हैरान हो जाओगे टोटल देख के। यही है इनविजिबल एक्सपेंस, यही तुम्हारा लीकेज है। पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम सेट करो। इस महीने सैलरी डेट के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे में ऑटो डेबिट सेट करो, जो सेविंग से या एसआईपी में डायरेक्ट है। अमाउंट मिनिमम अमाउंट 15% ऑफ योर सैलरी। अगर 15% पॉसिबल नहीं है तो 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले शुरू करना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट नहीं। ईएमआई का स्मार्ट मूव। एक काम अभी करो, अगर कोई लोन चल रहा है तो अभी जाके चेक करो 500 to 1000 अगर तुम हर मंथ डिपॉजिट कर सकते हो एज ए प्रिंसिपल। ये डिपॉजिट तुम्हारे डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल घटाएगा, जो लॉन्ग टर्म में तुमको जिससे इंटरेस्ट सेविंग्स सिग्निफिकेंट बदलेगा। टैक्स रिजिम चेक। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू हो गया है। अगर तुमने अभी भी नहीं किया है तो अपना एचआर और सीए को पूछो, न्यू रूल और ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम, कौन से इनकम टैक्स रूल तुम्हारे लिए सही है। अभी 12.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, इस विंडो को मिस मत करो। एसआईपी स्टेप अप रूल अप। हर साल अप्रेजल के बाद हाइक आए तो एसआईपी बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में। इवन 10% ऑफ एसआईपी स्टेप अप कंपाउंडिंग में ड्रामेटिकली डिफरेंस लाता है। मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, 2026 में स्ट्रगल करना तुम्हारे लिए गलती नहीं है। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्लेशन रियल है, कॉस्ट रियली बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो देख के कोई भी एक चीज तुम करते हो, सिर्फ एक, अपने सेविंग्स को ऑटो पायलट में डाल। अगर तुम इस वीडियो को देख के कोई भी एक चीज करते हो, सिर्फ एक, अपने सेविंग्स को ऑटो पायलट में डालना, क्योंकि पैसे का गेम पेशेंस का गेम नहीं, ये सिस्टम का गेम है, और जो अपना सिस्टम सही करता है वही जीतता है। रोहित ने वही किया, अपना सिस्टम बदला। उसने कोई नौकरी नहीं बदली, कोई लॉटरी नहीं जीता, उसने बस अपना सीक्वेंस बदला है। तुम भी बदलो। अगर ये वीडियो तुम्हारे कोई काम आए, एक काम करो, कमेंट में लिखो, सीक्वेंस बदलूंगा। बस इतना, अपना एक प्रॉमिस अपने आप से। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एक दोस्त है जो तुम्हें हर वक्त बोलता रहता है भाई पैसा नहीं बचा पाता हूँ, तो इस वीडियो को उससे शेयर करो। हो सकता है ये वीडियो उसका जिंदगी बदल दे। अगर तुम सब्सक्राइब का बटन अभी तक क्लिक नहीं किए, हो सकता है हम आगे जाके कभी ना मिले। आने वाले वीडियो में हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर वीडियो कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हिसाब रखो अपना।